अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रेलगाड़ी का सफ़र नहायत आरामदेह और पुरलुत्फ होता है। इसके साथ साथ ट्रेन दिफा और माल बर्दारी के अमल को तेज़ी से अंजाम देने में भी बहुत सूदमंद साबित होती है। ट्रेन का एक अहम हिस्सा इसका इंजन होता है, जो इससे जुड़े डब्बों या कोचेज़ को खींचता हुआ एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क लिए फिरता है। मगर क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला रेलवे इंजन कब बनाया गया? स्टीम इंजन से इलेक्ट्रिक इंजन और फिर डीजल इंजन तक का सफर कैसे तय हुआ? इस सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद उमर परवेज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेवन ऑफ नॉलेज। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। दुनिया का सबसे पहला रेलवे इंजन 1804 में एक ब्रिटिश इंजीनियर रिचर्ड ट्रेविथिक ने बनाया था, जो कि स्टीम प्रेशर के जरिए हरकत करता था। इसकी रफ्तार 3 मील फी घंटा थी, मगर ये तो शुरुआत थी। वक्त गुजरने के साथ साथ रेलवे की अहमियत को शिद्दत से महसूस किया जाने लगा। इसी के चलते जॉर्ज स्टीफनसन ने स्टीम इंजन बनाने की फैक्ट्री का आगाज किया और रॉबर्ट स्टीफनसन ने एक बेहतर डिजाइन के साथ 1829 में एक इंजन बनाया जिसका नाम रॉकेट था और इसकी रफ्तार 29 मील फी घंटा थी। रॉकेट बनाने के बाद रॉबर्ट स्टीफनसन ने इसी के डिजाइन में मजीद बेहतरी लाई और 1830 में प्लैनेट इंजन बनाया जिसकी रफ्तार 44 मील फी घंटा थी। रेलवे बुनियादी तौर पर माल बर्दारी के लिए बनाई गई थी, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये बात शिद्दत से महसूस की जाने लगी कि सामान के अलावा पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन की मार्केट में भी रेलवे के लिए बहुत कुछ है। मगर इसके लिए ऐसे इंजन दरकार थे जिनकी रफ्तार अमूमी ज़राए आमदोरफ्त की निस्बत ज्यादा हो। तो यूं इंजीनियर्स में तेज से तेज तर रेलवे इंजन बनाने की दौड़ का आगाज हुआ। इसी दौड़ के चलते 1946 में ग्रेट वेस्टर्न रेलवे ने आयरन ड्यूक इंजन मुतारिफ करवाए, जो कि चंद दहाइयों तक दुनिया के तेज तरीन रेलवे इंजन माने जाते थे, जिनकी रफ्तार 80 मील फी घंटा तक थी। इसी तरह थॉमस रसल क्रैम्पटन ने भी एक स्टीम इंजन डिजाइन किया था जिसका नाम क्रैम्पटन इंजन था, जो कि आयरन ड्यूक को रफ्तार में टक्कर देने की कोशिश करता रहा, मगर इसकी सबसे ज्यादा रफ्तार 80 मील फी घंटा तक महदूद रही। एक और स्टीम इंजन सिटी ऑफ ट्रूरू, जो कि मई 1903 में बनाया गया, ने उस वक्त के तमाम ज़राए आमदोरफ्त के लिहाज से सबसे ज्यादा रफ्तार हासिल की, जो कि 102 मील फी घंटा थी, जो कि इस वक्त ट्रांसपोर्ट की दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। स्टीम लोकोमोटिव की बर्तरी की दौड़ में किसी को यह ख्याल ही नहीं रहा कि लोकोमोटिव मार्केट में उनको टक्कर देने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी भी इस दौड़ में शामिल हो चुकी है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक नई टेक्नोलॉजी। 1837 में दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव एक केमिस्ट रॉबर्ट डेविडसन ने बनाया था, जो कि गैल्वेनिक सेल यानी बैटरीज के जरिए बिजली पैदा करके चलाया जाता था। यह एक आजमाइशी तजर्बा था जिसकी कामयाबी के बाद डेविडसन ने इससे कदरे बड़ा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाया। इसका वजन 7 टन था। यह बैटरी की एक चार्जिंग से तकरीबन 4 मील फी घंटा की रफ्तार से चलते हुए 1.5 मील का फासला तय करता था, मगर बैटरीज की महदूद पावर की वजह से आम इस्तेमाल में नहीं लाया जा सका। इस इंजन को रेलवे के मजदूरों ने ही तोड़ दिया था क्योंकि वो इसे अपनी नौकरी का दुश्मन समझने लगे थे। दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 1889 में बर्लिन में चलाई गई, जिसका इंजन 22 किलोवाट सीरीज वाइंडिंग मोटर के जरिए चलता था। आगाज में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में डायरेक्ट करंट इस्तेमाल किया जाता था, मगर ये बहुत ज्यादा सूदमंद नहीं था क्योंकि इसके लिए बैटरीज इस्तेमाल होती थी जो कि ज्यादा जगह घेरती थी और मशीन का साइज बहुत बढ़ जाता था। इसके साथ साथ उनको वक्तन फवक्तन चार्ज करने की जरूरत भी इनके इस्तेमाल में एक बड़ी रुकावट थी। जैसे ही एसी करंट दरियाफ्त हुई तो लोकोमोटिव्स को डीसी के बजाय एसी के साथ बदल दिया गया, क्योंकि ये करंट तारों के जरिए लंबे सफर में मददगार था। इस तमाम के साथ साथ डीजल लोकोमोटिव बनाने की भी कोशिशें जारी थी, क्योंकि डीजल लोकोमोटिव स्टीम इंजन का बेहतरीन मुतबादल हो सकता था। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि डीजल लोकोमोटिव को टेक्निकली डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि डीजल लोकोमोटिव स्टीम इंजन का बेहतरीन मुतबादल कैसे हो सकता है। डीजल लोकोमोटिव के लिए कम मेंटेनेंस दरकार थी और इसके साथ साथ ये ताकत में और रफ्तार में भी स्टीम इंजन से बेहतर था। दुनिया का पहला डीजल से चलने वाला लोकोमोटिव 1913 में स्वीडन में इस्तेमाल किया गया था, मगर 1939 तक इनको कुछ खास पजीराई ना मिल सकी क्योंकि अभी इनमें कुछ तकनीकी मसाइल थे।
जिन पर काबू पाना जरूरी था। पहला मसला बिजली की तरसील के साथ था। इंटरनल कंबस्टन इंजन महदूद टर्निंग फ्रीक्वेंसी के साथ बेहतरीन काम करते थे और छोटी गाड़ियों में इस काम के लिए क्लच इस्तेमाल किए जाते थे, मगर इस निज़ाम को डीजल लोकोमोटिव में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था क्योंकि इसकी स्पीड टू पावर रेंज कम थी, यानी आसान अल्फाज में इनकी रफ्तार कम थी। डीजल इंजन को स्टीम इंजन की जगह लेने में तकरीबन 50 साल का अरसा लगा, मगर यही रेलवे का मुस्तकबिल थे। उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस वीडियो ने आपकी मालूमात में काफ़ी इजाफा किया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द मिलते हैं एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।